हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था अलजेब्रा चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अभी हम लोग उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। फाइव एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू माइनस 3 एंड एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 4। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, या तो x का वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो y का। तो अगर यहाँ पहले देखेंगे तो 5 के x के पहले 5 है और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे 5 नहीं है। सो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, इसके सिमिलर हो जाएगा। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या कर सकते हैं, y के बिफोर का कोएफिशिएंट सेम कर देते हैं। तो y के बिफोर यहाँ पे 2 है, y के बिफोर 5, मतलब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10 होगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं y का कोएफिशिएंट सेम करता हूँ तो मुझे इसके लिए 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग x का कोएफिशिएंट सेम करते हैं तो हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेटर ये कि हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक ही बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5 we get। अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलेगा, ये 5x प्लस 5 5 25y एंड 5 4 20। तो ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 और 3 को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ 5x पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 25 बड़ा, तो चलो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। अगर आपको ये लाइन नहीं याद रहता तो इसके लिए आप सेकंड चीज क्या कर सकते हैं, 3 माइनस 2 कर सकते हैं, क्योंकि 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 3 से, तो 3 माइनस 2 आपको 1 आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 20 एंड 1 हमारा क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 3। ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सीधी बात है, सबके साइन का चेंज, ये साइन निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी निगेटिव, और ये निगेटिव तो ये क्या हो जाए पॉजिटिव। तो 5x माइनस 5 कैंसल आउट हो जाएगा। 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा 23y एंड 20 प्लस 3। देखिए माइनस 3 था लेकिन ये क्या हो गया प्लस 3 हो गया। तो 20 प्लस 3 ये क्या होता है 23। अब यहाँ पे क्या 23 मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ हम लेंगे तो क्या होगा डिवीजन। सो y इक्वल्स टू 23 डिवाइड बाय 23। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1। आफ्टर गेटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ y इसको पुट करना इक्वेशन 1 या 2 में। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 2 में पुट करता हूँ। तो यहाँ पुट वर्ड लिख सकते हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लिख सकते हो। आई विल राइट डाउन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मल्टी करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। ये रखिए x प्लस 5y इक्वल्स टू 4 हमने लिख लिया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट में क्या करते हैं, y की जगह पे 1 लिखने का, तो क्योंकि हमें y की वैल्यू मिली, तो x प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 4। तो x 5 बन जा 5 इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये क्या है 5 पॉजिटिव, तो इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5 4 माइनस 5। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। अभी हमको चेक करना है कि हमारा आंसर ये राइट है कि रॉन्ग है। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिर से एक बार एक्सप्लेन किया। तो चलो मैं इसको लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, सेकेंड इक्वेशन x प्लस 5y, इसको सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या है -1 प्लस 5y की वैल्यू क्या 1, तो ये क्या हो जाए -1 प्लस
5, तो ये क्या है 4, और राइट हैंड साइड क्या है हमारा 4 है, तो इसका मतलब क्या हमारा ये आंसर राइट है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिली -1 एंड y की वैल्यू क्या मिली 1। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अपॉन में क्या है 3 है, इसे न्यूमरेटर बोलते हैं और इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर वैल्यू क्या 3 है और सेकंड में क्या है डिनोमिनेटर वैल्यू क्या 4 है। अगर ऐसे केस के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है यहाँ पे तो सिंगुलर है 3 है, कभी कभी कैसा होता है यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। जो नंबर सबसे ज्यादा होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ इक्वेशन में, इसमें 3 से मल्टीप्लाई को इसको 4 से। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है सिंपल लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में ड्रॉ करना, मतलब लिखना है। लीनियर इक्वेशन बढ़िया क्या फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको क्या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 4। तो यहाँ पे कैसे है, पहला क्या है, चलो इसको मैं आपको बताता हूँ पहले। 1/3x है प्लस y है इक्वल्स टू 10/3। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, मतलब हमको 3 में यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस टर्म में भी करना पड़ेगा और इस टर्म में भी करना पड़ेगा। तो देखिए ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें x मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा 3y इक्वल्स टू 3 कैंसिल, यहाँ पे 10, मतलब हमें ये क्या है x + 3y इक्वल्स टू 10, x + 3y इक्वल्स टू 10। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3। मतलब हमने क्या किया इक्वेशन नंबर 1 को 3 में कन्वर्ट किया है। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या है x + 4y इक्वल्स टू 11/4। तो इसमें भी क्या करना है हमें, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 4 है, इसके लिए यहाँ पे भी 4 है 1/4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे 2x है, तो 4 2 जो 8x, यहाँ पे 8x आ जाएगा, 4 4 कैंसिल, यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे 4 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 11। तो इक्वेशन नंबर ये हमें 4 मिलेगा, जो कि क्या है 8x प्लस y इक्वल्स टू 11। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ये दोनों को सेम कर दूँ तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर इक्वेशन नंबर 1 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा x वेरिएबल से मिले। तो मैं यहाँ पे 8 को सेम करता हूँ, मतलब x वेरिएबल को, तो यहाँ मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 8 v। तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा 8x प्लस 24y इक्वल्स टू 80। ये मेरा हो गया इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, फिर तुम्हें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, फोर्थ को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 v। तो हमें क्या मिलेगा, पहले हम क्या करेंगे, 5th को लिखेंगे 8x प्लस 24y इक्वल्स टू 80। 8x प्लस 24y इक्वल्स टू 80, और ये हमारे पास क्या है 8 प्लस y इक्वल्स टू 11। 8x प्लस y इक्वल्स टू 11। तो ये माइनस साइन हो जाएगी, ये भी माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्या है पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे अगर निगेटिव होता तो हम दोनों क्या करते हैं ऐड करते हैं, यस। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 24 माइनस 1 क्या हो जाएगा 23 y विच इज इक्वल्स टू 80 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 69 मिलेगा। अब ये y क्या है मल्टीपल में, ये मल्टीपल में है तो यहाँ डिवीजन आएगा, तो y इक्वल्स टू 69/3 23 3 जा क्या होता है 69, तो y इक्वल्स टू 3। अब y की वैल्यू 3, इसको कहीं भी पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ
substituting y equals to 3 in इक्वेशन नंबर 3। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 को एज इट इज लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, y की जगह 3 पुट करेंगे तो x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे 3 3 जा क्या हो जाए 9, x प्लस 9 इक्वल्स टू 10। ये मल्टीप्लाई वहाँ पे जाए एडिशन है, वहाँ पे जाए सब्ट्रैक्ट होगा, तो x इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 9, तो वैल्यू x इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ x 1 आई है और वैल्यू ऑफ y क्या है 3। अगर हम इसको यहाँ पुट करते हैं तो देखो ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 3 जा 9, तो 9 प्लस 1 क्या 10, तो आंसर क्या है 10 है। मतलब ये क्या हमारा राइट आंसर है। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो वहाँ पे हमें से ये पूछता है, ऐसा दिया रहेगा आपको, पूछे x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कभी क्या करने, देखिए यहाँ पे क्रॉस में देखेंगे तो यहाँ पे 99 है, इसके क्रॉस में 99, 101 है, इसके क्रॉस में 101 है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो पहले इसको एक बार ऐड करने और एक बार सब्ट्रैक्ट करने का। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, और सेकंड क्या है 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। ऐड करें तो साइन चेंज नहीं होगा, 99 प्लस 101 क्या हो जाएगा, यस 200x प्लस ये भी 200y इक्वल्स टू 1000। अब 200 सेम है, कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं 200 कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। अब ये मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 200, 0 0 कैंसिल, ये 0 6 2 5 जा 10, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू मुझे 5। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। सिंपल, हमने ऐड किया। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये वाला है 101x प्लस 99y विच इज इक्वल्स टू 501, एंड द इक्वेशन 1 इज माई 99x प्लस 101y विच इज इक्वल टू 499। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का केस है तो क्या होगा, जो हमने ये नीचे इक्वेशन लिखा है यहाँ के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, निगेटिव, यही पॉजिटिव साइन है निगेटिव, और यही पॉजिटिव साइन है निगेटिव। तो देखिए 101x और 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2x आएगा। 101 ग्रेटर है 99 क्या है उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2y विच इज इक्वल टू 501 से 99 सब्ट्रैक्ट में 2 आएगा। तो 2 को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई में तो ये टर्म क्या होगा डिवाइड में आएगा। तो x माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 2/2, सो x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो हमें 1 मिलेगी। अब इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा x प्लस वाई 5 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो इनको ऐड करते हैं हम। तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ऐड करें साइन चेंज नहीं होगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिला ये 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6। सो यहाँ पे 2 क्या मल्टीपल में, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 6/2, सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3। अब इस x को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में भी पुट कर तो भी आंसर आ जाए, लेकिन 3 और 4 क्या इजी है, तो आई एम पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। तो पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3।
हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 के यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x के प्लेस पे 3 आएगा तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे क्या 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, सो वैल्यू y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर क्या आया, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो मुझे 5 मिलता है, और अगर 3 माइनस 2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसी तरह सिमिलर है, वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे हम इसके आगे का एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।